दोस्तों नमस्कार, एबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म और इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैम्स एंड फॉलोअर्स। आज हम लोग कैम्स एंड फॉलोअर्स पर आधारित एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसकी कंडीशन है रोटेशन विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस चैप्टर से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखें, जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझें जिससे आपसे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो सकें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दिया है उसको ध्यान से पढ़ना है। जैसा मैं यहां पर पढ़ के सुना देता हूं। लिखा है अ कैम इज टू बी डिजाइन फॉर अ नाइफ एज फॉलोअर विद द फॉलोइंग डाटा। फर्स्ट दिया कैम लिफ्ट 40 mm ड्यूरिंग 90 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन विथ SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। सेकेंड में लिखा डॉयल फॉर द नेक्स्ट 30 डिग्री। थर्ड में लिखा ड्यूरिंग द नेक्स्ट 60 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन। फिर लिखा द फॉलोअर रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर लिखा डॉयल ड्यूरिंग द रिमेनिंग 180 डिग्री ड्रॉ द प्रोफाइल ऑफ कैम व्हेन द लाइन ऑफ स्ट्रोक ऑफ द फॉलोअर पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट। द रेडियस ऑफ द बेस सर्किल ऑफ कैम इज 40 mm। याद रखें, सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना है, डायरेक्ट पढ़ते हुए जाना। फिर हमें दोबारा से क्या करना है, उसको समझते हुए कि जो डाटा गिवन है उसको नोट भी करना है और क्वेश्चन को समझना भी है कि क्वेश्चन में क्या करना है। तो सबसे पहले मैं यहां पर गिवन डाटा लिख देता हूं और उसको समझा देता हूं। तो यहां पर समय बचाने के पर्पज से मैंने डायरेक्ट यहां पर गिवन डाटा लिख दिया है, लेकिन मैं समझा दूंगा। आउट ऑफ स्ट्रोक जो लिखा 90 डिग्री, ये मैंने यहां पर देखा कैम लिफ्ट 40 mm ड्यूरिंग 90 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन। जिस कंडीशन का आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो वह क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसको आप बिल्कुल क्वेश्चन में देख लें कहां पर लिखा रहता है। कई बार पूरा भी लिखा हो सकता है और कई बार यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आप इसको समझ जाएं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन का क्वेश्चन है। जैसे मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा, यदि ऐसा लिखा आता है तो आपको सेम तरीका अपनाना है। तो यहाँ पर लिखा 90 डिग्री और मैंने लिख दिया कैम लिफ्ट। लिफ्ट मींस स्ट्रोक होता है, तो यहाँ पर मैंने स्ट्रोक भी नीचे लिख दिया 40 mm, आपको दिख रहा होगा। फिर लिखा डॉयल फॉर द नेक्स्ट 30 डिग्री, तो हमने वैसे लिख दिया डॉयल फॉर द नेक्स्ट 30 डिग्री ड्यूरिंग द नेक्स्ट 60 डिग्री ऑफ द रोटेशन, वो भी मैंने लिख दिया। रिटर्न स्ट्रोक होता है 60 डिग्री। फिर आगे लिखा है यहाँ पर रिमेनिंग 180 डिग्री, तो मैंने रिमेनिंग भी 180 डिग्री लिख दिया और जो रेडियस दी सर्किल की वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। जैसा डाटा दिया वैसा हमें नोट कर लेना है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें दो टाइप्स के हम डायग्राम बनाते हैं। पहला बनाते हैं डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, दूसरा बनाते हैं हम कैम प्रोफाइल। क्या बनाते हैं, कैम प्रोफाइल। जैसा क्वेश्चन में लिखा कि कैम प्रोफाइल लिखा, कैम प्रोफाइल हमें ड्रॉ करना। लेकिन कैम प्रोफाइल ड्रॉ करने के लिए हमें पहले कौन सा डायग्राम चाहिए, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम कैसे बनाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो हम डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाना सिखाएंगे वह आपको ध्यान से समझना है और सुनना है। एक गिवन डाटा नोट करने के बाद जो क्वेश्चन है उससे हमें कोई मतलब नहीं, इसलिए मैंने उसको ऊपर कर दिया। सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। उसकी हमें हेडिंग डाल लेना है। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाने के लिए हमें स्केल की जरूरत पड़ती है। किसकी, स्केल की है ना, या रोलर की, जो भी आपके पास हो। जो ड्राफ्टर होता है वो भी चलेगा। इसके बाद हमें क्या करना, अब यहाँ पर जो स्केल यूज करेंगे उसकी जो हम लोग ड्राइंग करते हैं, हमेशा देखा होगा आपने यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा रहता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पूरा डाटा है सेंटीमीटर में चाहिए होगा। यदि यहाँ पर mm दिया तो इसको हम बड़े आसानी से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर पाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, 10 का डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन जो एंगल में यहाँ पर दिया वह हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें डाटा को कंसीडर करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कैसा लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम कंसीडर। क्या लिखेंगे, कंसीडर। अब जो लोग बुकों के अनुसार जो मैंने माना वह मैं यहाँ पर क्या मान लूंगा, 10 डिग्री इक्वल 0.5। और आप भी सेम ऐसा ही मान सकते हैं, कोई इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ और भी मान लें तो भी आपका सही होगा, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, ये जो एंगल है इसको सेंटीमीटर में मानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब यदि हमने 10 डिग्री बराबर 0.5 सेंटीमीटर मान लिया तो यहाँ पर आप एंगल देखेंगे, जो भी एंगल यहाँ पर बने हुए हैं इनका जो योग होगा देखेंगे तो 360 होगा। कितना होगा,
360 डिग्री होगा। मतलब एक जो पूरा कंप्लीट प्रोफाइल बनती है वह कितने कितने एंगल की बनती है, 360 डिग्री की बनती है। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, टोटल एंगल। क्या लिखते हैं, टोटल एंगल। तो टोटल एंगल लिखेंगे हम, टोटल एंगल कितने का है, 360 डिग्री। अब 360 डिग्री को यदि हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो यहां पर कितना माना मैंने, 10 डिग्री इक्वल 0.5 माना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जितना एंगल है यहां पर उतना रख देंगे, बटे में जितने डिग्री यहां पर माना उस डिग्री को डिवाइड करेंगे, और जितने सेंटीमीटर माना है उस सेंटीमीटर का हम यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह जब 8 0 से यहां पर कैंसिल हो जाएगा तो इसका 36 का 0.5 में मल्टीप्लाई होगा तो हमारा कितना बचेगा, 18 सेंटीमीटर, मतलब 18 सेंटीमीटर आ जाएगा टोटल हमारा जो एंगल है या फिर जो स्केल है हम मान सकते हैं। सेकंड हमारा क्या, आउट ऑफ स्ट्रोक। क्या है, आउट ऑफ स्ट्रोक। ध्यान समझेंगे, पहला क्या है यहां पर, आउट ऑफ स्ट्रोक। आउट ऑफ स्ट्रोक, आउट ऑफ स्ट्रोक कितना दिया, 90 डिग्री। कितना दिया, 90 डिग्री। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 डिग्री हमने माना हुआ है तो 10 का हम लोग डिवाइड कर देंगे, और 0.5 सेंटीमीटर बराबर माना तो इसको हम मल्टीप्लाई कर, इसका इसमें हम ये कट हो जाएगा तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। था हमारा सेकंड क्या है यहां पर देखेंगे आप, डोयल फॉर नेक्स्ट। तो डोयल नेक्स्ट लिख दें तो भी चलेगा, डोयल नेक्स्ट ऐसा लिख के हम क्या करेंगे, यहां पर कितना है, 30 डिग्री है, मल्टीप्लाई कितने का कर देंगे, 0.5 का, बटे में क्या हो जाएगा हमारा 10 डिग्री, जो हमने डिग्री यहां पर माना हुआ है इसके अनुसार हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इससे 0 कर देंगे तो यहां पर आना चाहिए 1.5 सेंटीमीटर, जो मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट करके रखा है। तो चेक कर लेते हैं एक बार, 1.5 सेंटीमीटर आ गया। इसके बाद हमारा थर्ड क्या है यहां पर, रिटर्न स्ट्रोक। क्या है, रिटर्न स्ट्रोक। ऐसा आपको भी कॉपी में या जहां पर इसकी प्रोफाइल बनाएंगे वहां पर लिखना है। रिटर्न स्ट्रोक कितना है यहां पर, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री कर लेंगे, हमने एंगल कितना 10 डिग्री बराबर माना तो 10 डिग्री का डिवाइड करके 0.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको जब इससे ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। फोर्थ क्या है यहां पर, रिमेनिंग, रिमेनिंग डॉयल। क्या लिख देंगे हम, रिमेनिंग डॉयल। स्पेलिंग समझ में ना आ रही हो तो यहां पर क्लियर लिखिए तो आप उसको देखकर लिख सकते हैं। 180 डिग्री है, बटे में क्या हो जाएगा हमारा 10 डिग्री मल्टीप्लाई 0.5। इसको जब 10 से 0 कट जाएगा ये कितना आ जाएगा हमारा, 9 सेंटीमीटर। बस इतना कन्वर्ट करने के बाद हमें सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करना। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करना बहुत आसान है, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है और समझना है। सबसे पहले हमें ये स्केल उठाना है, स्केल दिख रही है, स्केल उठा लेना, और कितनी स्केल लेना में, 80 सेंटीमीटर। सबसे पहले टोटल एंगल, जितना टोटल एंगल है 360 उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके हमने जितना भी आया आपके अनुसार जो भी यहाँ पर मानोगे उसके अनुसार आएगा। मेरे अनुसार जो मैंने यहाँ पर 10 डिग्री इक्वल 0.5 सेंटीमीटर माना है उसके अनुसार 18 सेंटीमीटर आया। तो 18 सेंटीमीटर की यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक स्केल बनाएंगे, है ना। देखो बिल्कुल आप जैसा मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, आपको स्केल की सहायता से बनाना है, याद रखें। टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी बहुत मामूली सी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाए चल जाएगा, क्योंकि मैं फ्री हैंड सिखा रहा हूँ, याद रखें। आपको क्या करना है, स्केल की सहायता से सीधी हॉरिजॉन्टल एक लाइन बनाना, साफ सुथरी बनाना, याद रखें। उसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं कि आपकी वैसी कुछ भी उल्टी सीधी लाइन आएगा, ऐसी लाइन खींच लेना। अभी आप कहेंगे कितनी खींचिए, तो हमने 18 सेंटीमीटर खींची। कितनी खींची, 18 सेंटीमीटर। तो इसको कुछ भी नाम देते हैं, जो भी हमने बुकों के अकॉर्डिंग लिया है, इसको हमने नाम दिया AX। क्या दिया, AX। जो बुकों में नाम दिए उसके अकॉर्डिंग मैंने भी नाम दे दिए AX। यहाँ पर ऐसा पॉइंट मार्क कर लें, यहाँ पर भी ऐसा पॉइंट मार्क कर लें। इतना करने के बाद ये सारे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, आउट ऑफ स्ट्रोक, डॉयल, रिटर्न और रिमेनिंग, ये सभी बिल्कुल ए से चलना है आगे की ओर और मार्क करते हुए चलना है। कैसे, मार्क करते चलना है। सबसे पहले यहाँ पर कितना दिख रहा है आपको, 4.5 सेंटीमीटर। तो हम स्केल की सहायता से, इस स्केल की सहायता से, या डिवाइडर होता है जो प्रकाल बोलते हैं इसको, उसकी सहायता से यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर क्या करेंगे, एक ऐसा पॉइंट लगा लेंगे। कितने का, 4.5 सेंटीमीटर का ऐसा पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको नंबरिंग दे देते हैं। इसको नंबरिंग दी गई बुक के अकॉर्डिंग S दी गई, तो हम भी यहाँ पर S लिख देते हैं। इसके बाद क्या है, S के बाद हो जाएगा, इसके बाद देखो ये तो हमने मार्क कर लिया। अब याद रखें S के बाद हमें कितना मार्क करना, 1.5। कितना, 1.5 स्केल कहाँ से, S से स्केल रखेंगे तो लगभग कम ही आएगा, तो हमने मान लिया यहाँ पर आया।
इसको नाम दिया बुक के अकॉर्डिंग हमने आर दे दिया। ठीक है, अब इसके बाद फिर से हमें क्या करना है, 1.5 होगा, फिर से 3 सेंटीमीटर का लगाना। कितने का, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर का यहाँ से करेंगे तो इससे डबल ही होगा, तो हमने यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का लगा दिया। ये क्या हो जाएगा हमारा पी हो जाएगा, आर के बाद क्या आएगा हमारा पी आ जाएगा, और रिमेनिंग यहाँ पर छोड़ देंगे एक्स के बराबर। तो ये कितना बचेगा हमारा 9 सेंटीमीटर। याद रखें लास्ट का मेजर नहीं करना, हमें पहले सबसे पहले क्या करना है, ए से एस तक कितने पे पॉइंट लगाना, 4.5 पर लगाना है। फिर एस से आर तक हमें कितने का लगाना, 1.5 का लगाना। फिर आर से पी तक कितने का लगाना, 3 सेंटीमीटर का लगाना। फिर पी से एक्स तक का छोड़ देना, क्योंकि वह 9 सेंटीमीटर ही बचेगा, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता तो आप छोड़ दें। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ऐसा शो कराएंगे कि कितने डिग्री है, डिग्री में शो कराना, याद रखना। हमने ड्रॉ किस में किया, सेंटीमीटर में, लेकिन यहाँ पर डिग्री लिखेंगे 90 डिग्री, जिससे पता रहे उस सामने वाले को ये कि कितना डिग्री है। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हमारा 30 डिग्री है ना। इसमें ऐसे लाइन करके बिल्कुल खींचते हुए चलें। यहाँ पर कितना है हमारा 60 डिग्री। हमारा हो सकता है छोटा बड़ा दिखेगा, लेकिन आप स्केल से बनाएंगे तो आपका बहुत साफ सुथरा और अच्छा दिखेगा। इधर कितना है हमारा 180 डिग्री। ठीक है, तो ऐसा क्या करना है, इतनी लाइन ड्रॉ कर लेना, इतना सबसे बन जाएगा। उसके बाद जो हमारी सेकंड स्टेप है नेक्स्ट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें क्या करना है, देखना यहाँ पर लिखा स्ट्रोक, स्ट्रोक कितना है 4 सेंटीमीटर। याद रखें स्ट्रोक की बात कर रहे हैं, जितना भी दिया स्ट्रोक, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसी एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे लास्ट ए से सीधी वर्टिकल लाइन खींचना ए से, और एक्स से सीधी वर्टिकल लाइन खींचना। कहाँ से, ए से और एक्स से सीधी एक वर्टिकल लाइन खींचना, और इसको ऐसा बंद कर देना, बॉक्स बना देना। अब आप कहेंगे ये हमने चौड़ाई कितनी ली, तो अभी मैंने बताया था स्ट्रोक कितना लिए हैं, स्ट्रोक 4 सेंटीमीटर या मतलब 40 mm दिया है, तो मैं लिख भी देता हूँ इससे आपको कंफ्यूजन ना हो। कितना है 40 mm ही लिखें, क्योंकि सेंटीमीटर में नहीं लिख सकते, वो तो मैंने कन्वर्ट किया हुआ है, जो क्वेश्चन में दिया है उसी तरह लिखते। तो 40 mm मतलब 4 सेंटीमीटर का हमने ये लाइन खींची और ऐसी बना दी। उसके बाद जो पॉइंट मार्क की, यहाँ से भी हमें सीधी लाइन खींचना है। याद रखें हम फ्री हैंड बना रहे हैं, आपको किससे बनाना है, स्केल से। बिल्कुल लाइन आपकी सीधी होनी चाहिए, हमारी टेढ़ी मेढ़ी हो रही तो उससे परेशान ना हो, ना आपको टेढ़ी मेढ़ी। आप कोई कभी भी एग्जाम में फ्री हैंड बनाने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपको लगे अरे सर ने बना दिया तो मेरे पास स्केल, एग्जाम में स्केल पेंसिल जो भी है सब लेके जाएं। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या करना होता है, जो ए से एस तक और आर से पी तक, इसके कुछ भाग करने पड़ते हैं। क्या, कुछ भाग करने पड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो ए से एस तक, कहाँ से, ए से एस तक कुछ भाग करेंगे। मैंने मैक्सिमम 6 भाग किए हैं, आप भी 6 कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं। जो प्रोफाइल बनती है वो जितने ज़्यादा भाग होंगे उतनी अच्छी बनेगी, जितने कम भाग होंगे उतनी थोड़ी सी दूर दूर बनेगी, तो कर्व इतना अच्छा नहीं बनेगा। तो हमने ये जितनी भी है, कितनी है यहाँ पर देख लेते हैं कितनी है हमारा आउट ऑफ स्टॉक, 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 याद रखना, 4.5 सेंटीमीटर के अगर हमें 6 भाग करना, कितने 6 भाग करना है, तो हम क्या करेंगे 4.5 सेंटीमीटर में 6 का भाग दे देंगे। अब जो भी स्केल आएगी यहाँ पर उतनी एक भाग की स्केल होगी। याद रखें 6 भाग कैसे करते हैं मैंने बता दिया। अब इसके अलावा या फिर आप क्या करेंगे कि जो ईडी का कंसेप्ट है यदि आपको पता हो तो यहाँ से एक लाइन खींच के, वो प्रोसीजर है वो आपको यदि पता हो इसके 6 भाग डायरेक्ट कैसे किए जाते हैं तो आप उससे कर लें, नहीं तो आप सीधा जितनी भी यहाँ पर डिस्टेंस है उसमें जितने भाग करना है उसका डिवाइड करके एक भाग की दूरी आ जाएगी, स्केल रख के उसको मार्क कर दें। हम तो ऐसे फ्री हैंड कर देते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, जैसे क्या नंबरिंग अगर देंगे हम तो 1 0 0 से स्टार्ट करना, याद है 0 1 2 3 4 5 और लास्ट का क्या आएगा हमारा 6 आएगा ना, ये 6 हो जाएगा। अब याद रखें ये एस रहेगा, याद रखें एस तो रहेगा ही, लेकिन ये 6 नंबर दे दिया हमने। अब जितने भाग हमने ए से एस तक के किए उतने ही भाग आर से पी तक के करने, उतने ही भाग आर से पी तक के करना है। लेकिन आर से पी तक की डिस्टेंस कितनी है हमारी, ये हमारा रिटर्न स्ट्रोक कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर के अगर हम भाग करेंगे 6 तो कितने के हो जाएंगे 0.5 के होने चाहिए, या फिर आप जो भी कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर से। हमें तो इतना पता है कि जो यहाँ पर रिटर्न स्ट्रोक की डायमेंशन दी है उसमें हम 6 का डिवाइड करेंगे, या कह सकते हैं हम ए से एस तक के जितने भाग किए उतने ही हमें आर से पी तक के करना है, तो उतने ही भाग का हम डिवाइड कर देंगे, एक भाग की दूरी आ जाएगी, तो इसके रखकर हम उतने ही मार्क कर देंगे। तो कैसा हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ से क्या हो जाएगा 0
अब डैश देना पड़ेगा क्योंकि सेम नंबरिंग नहीं देना, तो इसको 1 डैश दे देंगे, इसको 2 डैश दे देंगे, इसको 3 डैश दे देंगे, 4 डैश, 5 डैश और ये 6 डैश। अब ये सारे पॉइंट लाइनों को हमें ऊपर बढ़ा देना, याद रखें बिल्कुल स्केल से बढ़ाना है, ऐसे स्केल की सहायता से आप ऐसे सारे पॉइंटों को ऊपर की ओर मिला दें जो हमने इक्वल भाग किए हैं। ऐसा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते चलें, टाइम जरूर लगेगा लेकिन एक क्वेश्चन आपको समझना है, एक क्वेश्चन समझ जाएंगे आप तो आप ऐसे कर पाएंगे, क्योंकि ये नॉर्मल 8 नंबर से कम तो कभी आएगा नहीं, 12 नंबर का भी आ सकता है। स्केल बिल्कुल आप हमारे थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई ये वाली, लेकिन आप क्या कैसे करेंगे, बिल्कुल सीधी लाइन खींचेंगे ऐसे करके, और यहाँ पर ये लाइन खींचते, फिर भी आपको दिख रही होगी क्लियर कि ये लाइन यहाँ से खींची हुई है। इतना सभी लोग कर लेंगे। इतना करने के बाद हमें क्या करना, अब बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है आगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए अब बढ़ रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से समझेंगे। ये जो नंबरिंग वगैरह है यहाँ पर आप बाई दे दें, जैसे मैंने क्वेश्चन में दिया है या जो बुक में उसमें दिया है, इसलिए मैंने बाई दे दिया। ए से बाई इसलिए क्योंकि बोलने में आसानी होगी। ए से बाई की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर मतलब 40 mm है। हमें क्या करना है, उसकी सेंटर पे एक पॉइंट लगाना। हमने यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट लगा दिया, आपको दिख रहा होगा क्या लगा दिया, सेंटर पे एक पॉइंट लगा दिया। कितने पे लगेगा ये पॉइंट, ए से देखेंगे तो 2 सेंटीमीटर और बाई से देखेंगे तो भी 2 सेंटीमीटर ही आएगा, मतलब सेंटर पर हमने एक पॉइंट मार्क कर दिया। अब हमें क्या करना, थोड़ी सी मैं कलर ले लेता हूँ दूसरा, इससे आपको और क्लियर हो जाए, रेड थिक है ना। अब हमें क्या करना है, परकाल या डिवाइडर जानते, डिवाइडर से क्या करना है, डिवाइडर की जो आयरन वाली नुक है वो यहाँ पर रखना है और पेंसिल वाली यहाँ पर रखना है, और हमें एक हाफ सर्किल बना देना। क्या बना देना, हाफ सर्किल, ऐसा मैं बना रहा हूं ऐसा। आपका बहुत अच्छा आएगा, थोड़ा सा मैं सही कर देता हूं इसको। आप कैसे खींचेंगे, डिवाइडर से, तो आपका बहुत अच्छा आएगा, मतलब हाफ सर्किल खींचना है, ऐसा खींच लेंगे आप, उम्मीद है सभी लोग खींच लेंगे। हाफ सर्किल खींचना बहुत आसान है। इस सर्किल खींचने के बाद इतना सभी खींच लें, हमें क्या करना है, जो ये 40 mm है पूरा 4 सेंटीमीटर, उसकी हाफ डिस्टेंस लेना है। हाफ डिस्टेंस पे एक सेंटर पॉइंट लगा देना, ऐसा पॉइंट मैंने लगा रखा है ऑलरेडी। इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, सेंटर मान के, इस पॉइंट को सेंटर मान के यहां से पेंसिल वाली नोक रख के ऐसा पूरा खींच देंगे, इधर टकरा जाएगा। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, जितने यहां पर भाग किए, यहां पर हमने कितने किए, 6 किए, उतने ही भाग हमें इस हाफ सर्किल की करना। जितने भाग नीचे किए हैं उतने ही भाग हमें इस हाफ सर्किल की करना। तो नीचे कितने भाग किए, मैंने 6 किए, तो इसके भी हमें 6 करना पड़ेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि इसके भाग हम किससे कर पाएंगे, चांदा से कर पाएंगे, प्रोट्रैक्टर बोलते हैं इसको, चांदा से कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारा कितना होता है, हाफ सर्किल कितने का होता है, हाफ सर्किल कितने का होता है हमारा 180 डिग्री का। कितने का होता है, 180 डिग्री का। तो इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, कितने का होता है, 180 डिग्री का। तो ये 180 डिग्री सभी को पता होगा। 180 डिग्री के यदि हमें 6 भाग करना है तो कितने के होंगे, 30 डिग्री का एक भाग निकलेगा। कितने का निकलेगा, 30 डिग्री का एक भाग निकलेगा। तो हमें क्या करना, चांदा यहां पर रखना। चांदे की जो बेस लाइन है उसको ए बाई वाली लाइन, जो ए बाई वाली लाइन है उस बेस लाइन को यहां पर रख देना। कहाँ, बेस वाली लाइन पे यहां पर रख देना। और 90 डिग्री वाली लाइन कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, याद रखें। जो चांदे की 90 डिग्री वाली लाइन यहां पर आएगी और बेस वाली लाइन यहां पर आएगी। फिर क्या होगा, जैसे हमारी ये लाइनें आ जाएंगी तो हमें क्या करना है, 6 भाग करना। तो हमारे 3 भाग तो आपको दिख रही होंगे, 1। तो जैसे ही चांदा रखेंगे तो पहले 30 डिग्री पे ऐसा आप मार्क कर देंगे, फिर 60 डिग्री पे ऐसा मार्क कर दें, फिर 90 हो जाएगा, फिर हमारा 90 और 120 और 150, फिर 180, ऐसी नंबरिंग कर दें। इसको मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने नंबरिंग दी वो मैं दे देता हूँ। ए से यहाँ से हो गया, स्मॉल में दी है मैंने, तो मैंने क्या करूँगा, A B C D E, और ये वाई ऑलरेडी दिया है। इतना सभी लोग आप लोग कर लेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, इसको यहाँ पर मिला दें ऐसा। ये तो स्केल से मिलाना, सभी लोग मिला लेंगे। इस जो सेंटर हमने माना था वहाँ से ऐसी लाइनें मिला दें। इतना सभी लोग कर लेंगे, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सभी लोग कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, उसको ध्यान से समझना है। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट मार्क किए, स्केल लेना हमें, क्या लेना है, ये स्केल लेना है। सभी के पास होगा, हमने रोलर लिया है, आप स्केल ले लें। तो हम क्या करेंगे, ये जो लाइन देख रहे हैं यहाँ पर 0 डैश 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश, इस पर हमें ध्यान देना है।
हमें क्या करना है, स्केल रखना है। और ये पॉइंट दिख रहा है, जैसा मैं आगे खींचता हूँ वैसे आप समझते हुए चलना है। बिल्कुल जहाँ मैं रोक दूंगा आप मैं वहाँ पर समझा भी दूंगा। ऐसी स्केल लाना है, सीधी लाइन खींचते हुए आना है सीधी, और यहाँ पर पहला ऐसा पॉइंट लगा देना। इधर से वन डैश दिख रहा है, वन डैश वाली लाइन, जो वन डैश वाली लाइन गई है, इधर से ई वाली लाइन जो पहला पॉइंट है वहाँ से जो लाइन सीधी हॉरिजॉन्टल आएगी, इधर से कौन सी, वन डैश वाली को जहाँ पर कट करेगी वहाँ पर पॉइंट मार्क कर देंगे। फिर इस तरह हम दूसरी लाएंगे। बिल्कुल ये पॉइंट समझना जरूरी है, क्योंकि आगे मैं ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ, वही वाली सेम प्रोसीजर है, लेकिन ये हार्मोनिक मोशन कैसे बनाते हैं ये समझना। ये आएगा दूसरी लाइन में यहाँ से लाया तो तुम्हारा दूसरी 2 डैश वाली लाइन ऊपर को गई, कहाँ से, 2 डैश वाली लाइन, तो वहाँ पर इन्होंने कट कर दी। तीसरा देखेंगे तो तीसरी मुझे यहाँ से लाएंगे सीधी, आपको स्केल रख देना सीधा और एक ही बार पॉइंट मार्क कर सकते हैं आप लोग। ये तीसरी वाली लाइन, मतलब जो सेंटर वाली लाइन आई है वह कहाँ, 3 डैश पे मिलेगी। फिर हमारी कौन सी आएगी, नेक्स्ट लाइन आएगी, सीधी आना ऐसा, और कहाँ पर आना, चौथी वाली लाइन पे पॉइंट मार्क कर देंगे। फिर जो लास्ट वाली लाइन आएगी ये हमारी 5वीं लाइन पे ड्रॉ कर देना, ऐसे करके। अब ये कहाँ आ गई, 5वीं लाइन पे ड्रॉ आ गई। ये उम्मीद है पॉइंट आप सभी को समझ में आ गए होंगे कैसे लगाए मैंने। पहली वाली लाइन 1 डैश तक, दूसरी वाली लाइन 2 डैश तक, थर्ड वाली लाइन 3 डैश तक, फोर्थ वाली लाइन 4th डैश तक, 5 वाली लाइन 5 डैश तक, ऐसे पॉइंट मार्क कर लेना कट करके। इतना है, उम्मीद समझ में आ गया होगा। अब हमने जो लाइनें खींची यहाँ पर, तो अब हम यहाँ इधर से ऊपर से चले थे, याद रखें ऊपर से स्टार्ट किया था मैंने। अब इन जो हमारा नीचे 90 डिग्री वाला है, इससे नीचे इस पर भी पॉइंट मार्क करना है, लेकिन नीचे से, जैसे यहाँ तक रहा ए लिखा, ए वाली लाइन आगे को गई तो इधर से ए वाली लाइन, इधर से 1 वाली लाइन, दोनों कहाँ पर कट करेंगे, यहाँ पर करेंगे। याद रखें, इधर से ए वाली लाइन आएगी, इधर से 1 वाली लाइन जाएगी तो ए पर कट करेंगे। इधर से बी वाली लाइन आएगी, ऐसे आएगी, और जो हमारा सेकंड वाली लाइन इधर से आएगी तो हमारी यहाँ पर कट करेगी। कहाँ से, इधर से बी वाली लाइन जाएगी, इधर से सेकंड वाली लाइन जाएगी। फिर इधर से थर्ड वाली लाइन जाएगी, और इधर से सी वाली लाइन आएगी, इधर से थर्ड वाली लाइन जाएगी, तो कहाँ पर कट करेंगे, यहाँ पर करेंगे। इधर से हमारी डी वाली लाइन आएगी, और इधर से 4th वाली लाइन जाएगी, तो यहाँ पर कट करेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर। इसी तरह इधर से 5 वाली लाइन जाएगी, इधर से ई वाली लाइन आएगी, तो यहाँ पर कट करेंगे। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें हमने कहाँ से किया था, ए वाले पॉइंट लगाए थे तो ऊपर से लाइन खींचना स्टार्ट किया था, पहले से चले थे। इधर से नीचे से चलना है, ए वाली लाइन पहले पर, बी वाली लाइन दूसरे पर, सी वाली लाइन 3rd पर, और डी वाली लाइन 4th पर, और ई वाली लाइन 5th पर। ये आपको समझ में आ गया होगा। इतना यदि समझ में आ गया, समझ लो बहुत कुछ समझ में आ गया। अब इसको चाहे आप, अब लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पर ए होना चाहिए, और यहाँ पर कौन सा होना चाहिए, ए वाला होना चाहिए, क्योंकि ए वाला। अब यहाँ पर कुछ नहीं, नंबरिंग देना है हमें, नंबरिंग देना। इधर से पहला पॉइंट ए है तो दूसरे को हमने अपने अकॉर्डिंग बी दे दिया, इसको सी दे दिया, इसको डी दे दिया, इसको ई दे दिया, इसको एफ दे दिया, इसको जी दे दिया। फिर से यहाँ से उल्टा चलना है, यहाँ से फिर एच दे दिया, इसको आई दे दिया, इसको एच आई दे दिया, इसको हमने जे दे दिया, के एल एम एन, ऐसे नंबरिंग दे दी। अब हमें याद रखना कर्व की सहायता से फ्री हैंड ऐसे यहाँ से चलना, कहाँ से, यहाँ से। कर्व टाइप के सारे पॉइंट एक दूसरे से मिलाना। मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ, यहाँ से कलर दूसरा मिलाना, ऐसे एक पॉइंट दूसरे को मिलाना, बिल्कुल कर्व टाइप में। याद रखें कोई भी बिल्कुल साफ सुथरा कर्व मिलाना, क्योंकि एक कर्व ही बनना चाहिए। ऐसा कर्व पूरा बनता हुआ चलेगा, ऐसा ऊपर नहीं निकालना, इस लाइन पे ही आना है, इस लाइन पे ऐसा आना है। फिर क्या करना है, इसी कर्व टाइप में हमें एक पॉइंट मिलाना। बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने बार बार लाइन खींचने से चौड़ी चौड़ी कैसी भी हो गई उल्टी सीधी, आप ध्यान रखें, आपको बिल्कुल साफ सुथरी लाइन बनाना, बिल्कुल कर्व टाइप की। इस तरह एक कर्व बना देना, जो मेरा क्लियर दिख रहा होगा। सभी पॉइंट कर्व बनाने कुछ नहीं किया, सिर्फ सभी पॉइंटों को एक दूसरे से मिला दिया, बस ऐसे यहाँ पर पूरी कंप्लीट खींच लें। इस सबको मैंने मिला दिया। अब आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कौन से स्ट्रोक है, यहाँ पर कौन सा है, ऊपर अच्छे से लिख दें साफ सुथरे अक्षरों में। ये कौन सा है हमारा, ये है हमारा आउट स्ट्रोक, आउट स्ट्रोक है यहाँ तक। फिर हमारा कौन सा है, डोयल, डोयल यहाँ पर लिख दें ऐसा। फिर हमारा कौन सा है, 60 कितना है, रिटर्न, रिटर्न स्ट्रोक में शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप अच्छे से लिखें, पूरा आपकी कॉपी में अच्छे से लिख जाएगा। इधर क्या है,
रिमेनिंग स्ट्रोक। रिमेनिंग स्ट्रोक, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। तो उम्मीद है डिस्प्लेसमेंट डायग्राम कैसे बनाते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इतना यदि समझ में आ गया तो आगे का जो प्रोफाइल है, कैम प्रोफाइल बनाना बहुत आसान है, वो आप बड़े आसानी से बना पाएंगे। मैं बताता हूं अभी उसको भी आगे, लेकिन पूरी कैम प्रोफाइल सिर्फ ये रेडियस हमें पता होना चाहिए। ये रेडियस पहले से मैं बता दूं क्योंकि मैं स्क्रीन नेक्स्ट लेके आने वाला हूं तो उसमें दिखाई नहीं देगी। तो 40 रेडियस है हमारी, यहाँ कितनी है, 40 mm रेडियस है, लेकिन हमने सेंटीमीटर मान लिया। तो 4 सेंटीमीटर की रेडियस लेना, कितने की, 4 सेंटीमीटर की रेडियस लेना। ये डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया, बहुत बारीकी से आपसे बन जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सेंटर मार्क कर लेना है, जैसे मैं यहां पर कर रहा हूं, एक सेंटर मार्क कर लेना। फिर सेंटर से हमने क्या कितना कहा था, रेडियस कितनी दी, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर की रेडियस लेके हमें ऐसा सर्किल बना देना। उम्मीद है आप बना पाएंगे सर्किल। 4 सेंटीमीटर में थोड़ा सा साफ सुथरा बना देता हूं। तो ये फ्री हैंड बनाया तो आप इतना परेशान ना हो, लेकिन हमने आपको बता दिया आपको क्या करना है, कितनी रेडियस लेना है, 4 सेंटीमीटर की। ऐसे यहाँ पर ही सेंटर लाइन डालना ना भूलें, है ना। ऐसे ही एक लाइन इधर से डाल दें और एक लाइन इधर से डाल दें। सेंटर लाइन से क्या होता है, जब भी मैं आगे कुछ पॉइंट वॉइंट मार्क करते हैं तो बहुत आसानी होती है। ये हमारे क्या हो गए, यहाँ पर सेंटर लाइन डाल दी और इसकी रेडियस कितनी ली हमने, यहाँ पर लिख भी देता हूँ 4 सेंटीमीटर, या 40 mm भी लिख दें तो भी चलेगा। कितना है, 40 mm है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन 40 mm है, तो 40 mm लिख दें और ऐसा पॉइंट मार्क कर दें। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें करना क्या है, जो यहाँ पर आउट ऑफ स्ट्रोक, डॉयल, रिटर्न स्ट्रोक, रिमेनिंग, इस सारे यहाँ पर पॉइंट मार्क करना। तो पॉइंट पहले भी बता चुका हूँ कैसे मार्क करते हैं। पहला कितना यहाँ पर दिख रहा है, 90 डिग्री। कितना है, आउट ऑफ स्ट्रोक 90 डिग्री। यहाँ पर हमें कौन सा पॉइंट मार्क करना है, ए वाला। ए पॉइंट मार्क कर लेना ध्यान से। ए से हमें इधर की ओर चलना है, क्लॉक बाई डायरेक्शन, सॉरी क्लॉक बाई, हाँ क्लॉक बाई डायरेक्शन है, एंटी क्लॉक बाई देख लें आप। हमें ये बता रहा हूँ हमें कैसा चलना है, ऐसा चलना है, इधर को चलना है। तो पहला कितना, 90 डिग्री। हम लोग जानते हैं 90 डिग्री कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, सभी लोग जानते हैं। ये सर्किल है 360 का होता है, एक भाग कितने का होता है, 90 का होता है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या आएगा, ये एस आना चाहिए। एस, ए से एस तक क्या आ गया हमारा, 90 आ गया। दूसरा कितना, 30 है। 30 लगभग इसमें देखें 90 है, 30 के भाग होंगे, 30 यहाँ लगभग आना चाहिए। तो एस के बाद क्या आता हमारा, एस के बाद क्या माना, आर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, आर लिख देंगे। आर के बाद जो हमारा, आर के बाद कितना आ रहा है हमारा, 60 डिग्री। कितना आ रहा है, 60। यहाँ पर लिखा है 60। ये कौन सा, रिटर्न स्ट्रोक। तो 30 के बाद कितना, 60 बचेगा हमारा, तो वो आएगा यहाँ पर आएगा, क्योंकि हम जानते हैं पूरा कितना होता है, 90 होता है। 90 में अगर 30 निकल गया तो कितना बचा, 60 बचेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो हमारा आर के बाद कौन सा पॉइंट मार्क कर लिया मैंने, यहाँ पर ए पी मार्क कर लिया। बकाया रिमेनिंग है, रिमेनिंग से कोई ज़्यादा मतलब नहीं, यहाँ पर ऐसा छोड़ दें। इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, जो यहाँ पर पॉइंट मार्क किया उसको ऐसा सही से आप यहाँ पर इससे मिला लें। बकाया एक ही लाइन मिलाना है, बकाया तो ऑलरेडी मिली हुई है, क्योंकि सेंटर लाइन मैंने बताया था, सेंटर लाइन डालने से बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। जैसे ये 60 डिग्री वाली लाइन नहीं खींचना पड़ी, 90 डिग्री वाली लाइन भी नहीं खींचना पड़ी। तो ये हमारा यहाँ पर कितना हो गया, ऐसा लिखना भी पड़ेगा, याद रखें। कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पर कितना है, 30 डिग्री। यहाँ पर कितना है हमारा, 60 डिग्री। इतना कर लिया। अब जितने भाग यहाँ पर हैं उतने ही भाग यहाँ पर दिखाना है। यहाँ पर 6 भाग हैं, इसके भी 6 भाग हैं, तो दोनों के 6 करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री करना पड़ेगा, तो 90 डिग्री ऐसा मैं लिख देता हूँ। और कितने भाग करना है, 6 भाग करना। अब इसका डिवाइड करके जितने डिग्री में आएंगे, याद रखें किस में आएंगे, डिग्री में आएंगे। जो भी भाग आएंगे किस में आएंगे, डिग्री में आएंगे। तो चांदा रख के, चांदा देखा ये सबने, चांदे का उपयोग करना पड़ेगा। तो चांदा रखकर इस पर रखकर हमें पॉइंट मार्क करना हो। कितने भाग करना है इसके, 6। जैसे मैं अंदाज से कर देता हूँ, 1 2 3 4 6 हो गए। देखना 1 2 3 4 5 6 भाग हो गए। अब इस तरह इसको छोड़ना है, जैसे कि हमने यहाँ पर छोड़ रखा है। अब इसके 6 भाग करना है इधर वाले की, तो इधर की भी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 भाग होगा। 1 2 3 4 5 6। सेम नंबर, ए के बाद नंबरिंग क्या दी थी हमने, 0 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ भी दे देते हैं 0 1 2 2,
क्या हो गया, सॉरी 0 यहाँ रहता है 1, मैं साफ कर देता हूँ इसको। 0 कहाँ था, यहाँ था, स्टार्टिंग में 0 ए के पास था, यहाँ से देना क्या 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6 हो रहा था। इसी तरह यहाँ पर देना, जैसे यहाँ पर दिया है 0 यहाँ पर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश और ये हमारा 6 डैश। इतना करने के बाद सारे पॉइंटों को मिला देना, हमें इन पॉइंटों को यहाँ पर मिला देना। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा ऊपर भी निकाल सकते हैं, ऐसी लाइनें निकालते हुए जाएं, थोड़ी थोड़ी बाहर को निकाल दें, लेकिन याद रखें सेंटर से स्केल की सहायता से ये पॉइंट को काटते हुए लाइन को ऊपर निकालना है यहाँ पर, और इसको निकाल दें थोड़ा से बड़ी बड़ी 3 वाले पॉइंट को काटते हुए जाना चाहिए, और ये वाली लाइन हमारी कौन सी 4 वाले पॉइंट को काटते हुए जाना चाहिए। सेंटर हमारा यही रहेगा, लेकिन इधर के पॉइंट को काटते हुए लाइनों को जाना चाहिए, थोड़ी सी बढ़ा कर लाने आगे बढ़ाएं, जिससे हमारी प्रोफाइल बन जाए। इसी तरह यहाँ पर हम देखेंगे, इनको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इधर इसको फिर से मिलाना, हमें थोड़ी सी बढ़ा के ऐसी 1 से काटते हुए जाएगी इस लाइन, फिर हमारी 2 से काटते हुए जाएगी, 3 से काटते हुए जाएगी, 4 से काटते हुए जाएगी और 5 से काटते हुए जाएगी। इस तरह हमारी सेंटर हमारा यही रहेगा और सभी लाइनें ऐसे काटते हुए जाएंगी। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, इस पर आर्क लगाना। क्या लगाना, आर्क। आर्क कैसे लगाते ध्यान से समझें। ये जो यहाँ पर 1 दिख रहा है 1 1, इसको भी मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, इससे आपको समझ में और अच्छे से आएगा। देखो ये दिख रहा है 1, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक की हमें दूरी लेना। किससे लेंगे, डिवाइडर से। जो डिवाइडर है आपके पास वहाँ से, उस पर क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेना और 1 वाले पॉइंट पे यहाँ से यहाँ पर ऐसा आर्क लगा देना। फिर हम यहाँ से सी तक की दूरी लेंगे। कहाँ से, यहाँ से सी तक की दूरी लेंगे, 2 पे रख के इस पे आर्क लगा देंगे। ये सब हम किससे काम करेंगे, डिवाइडर से। याद रखें डिवाइडर होता है परकाल टाइप की होती है, जानते हैं आप। ये 3 से डी तक का आर्क लेंगे हम, 3 यहाँ से मार्क करके इसको लगा देंगे। 4 से ई तक का आर्क लेंगे, फिर हम 4 से पे रख के इस पे लगा देंगे। 5 से ई तक का आर्क लेंगे और ऐसा लगा देंगे। फिर हमारा 6 वाला जी तक का आर्क लेंगे तो 6 वाला जी तक का इधर आ जाएगा। इस पे ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ऐसा हम आर्क करते हैं। इतना हो गया। उसके बाद सेम पोजीशन यहाँ पर आएंगे, आप देख सकते हैं इसकी नंबरिंग का पी ए यहाँ पर है, दिख रहा होगा आपको 1 2 3 4 5 डैश। जो डैश से दिख रहा है ये पूरा नंबरिंग देख के ही आप आर्क लें। याद रखें नंबरिंग देखकर आर्क लेंगे तो सही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है जो आर पॉइंट कहाँ है, ए है। ये आर पॉइंट कहाँ है, ये है। तो इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ, आर पॉइंट ए है। अब आर वाली पॉइंट कहाँ तक आएगी, एच तक आएगी, तो हम इस पे एच वाला ऐसा पॉइंट मार्क कर देते हैं। फिर हमारा कौन सा आएगा, 1 डैश आएगा। 1 डैश तक कहाँ तक जाएगा हमारा, ये जो आई बना आई तक जाएगा, तो 1 डैश कहाँ तक जाएगा, आई तक जाएगा। ऐसे ही हमारा 2 डैश कहाँ तक जाएगा, जे तक जाएगा। 2 डैश कहाँ तक जाएगा, जे तक जाएगा। ऐसे ही 3 डैश कहाँ तक जाएगा, के तक जाएगा। 3 डैश कहाँ तक जाएगा, के तक जाएगा। इस सारी प्रकार से आर्क लेना है और हमें कहाँ से रखना, 3 पर ऐसा यहाँ से रखना, उस पर ऐसा आर्क लगा देना। फिर हमें क्या, 4 कहाँ तक जाएगा, एल तक जाएगा। 4 कहाँ तक जाएगा, एल तक जाएगा, तो 4 यहाँ पर रख के इस पर कट कर देंगे। 5 कहाँ तक जाएगा, एम तक जाएगा, तो 5 यहाँ से रख के इसको कट कर देंगे, बकाया हमारा यहाँ आएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इतना होने के बाद अब हमारे लिए बहुत सिंपल है। इसके अलावा पिछला क्वेश्चन मैंने बताया था, कैसा बताया था कि इधर से हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को उधर की ओर खींच के ले जाएंगे, मतलब बहुत सारे सर्किल बना के दिखाए थे। तो आप वैसा भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे हमें जो प्रोफाइल जनरेट करना है वो कैसे जनरेट होगी, सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो कैसे जनरेट होगी आप ध्यान से रखें। यहाँ पर जो दिख रहा है ये वाला तो गया है, ये जो दिख रहा है पहला हमें क्या करना है, ऐसा ये सेंटर मानना है, इसको सेंटर मानना है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रकार रखेंगे, इसको ऐसे घुमाते हुए जाएंगे, सर्किल टाइप का बनेगा। ऐसा सर्किल टाइप का बनेगा और कहाँ तक ले जाएंगे हम, ऐसा। इधर का पहला पॉइंट मिला दें, फिर दूसरा जाएगा ऐसा ही, ऐसा मिला दें। इससे थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, इससे और अच्छा बन जाए। फिर क्या करेंगे, ऐसा तीसरा ले जाएंगे, सेंटर इसकी को रखना, फरकाल की सहायता से, डिवाइडर की सहायता से हम क्या करेंगे, ऐसे सर्किल बनाते हुए जाएंगे।
फिर यहाँ से इसको खींचेंगे, फ्री हैंड नहीं खींचना, याद रखना डिवाइडर की सहायता से खींचना है हमें इनको। और कहाँ से सेंटर क्या मानना है हमें, इसको सेंटर मानना है, इसको सेंटर मानना है। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कमेंट करने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं, कह रहे होंगे रद्दी बन रहा है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उम्मीद है यदि आप स्टेप बाय स्टेप जैसा मैंने बताया वैसा ड्रॉ करते हुए आएंगे तो आपको समझ में जरूर आएगा। अब आप डायरेक्ट अभी से वीडियो देखना स्टार्ट करेंगे, अचानक से देख लेंगे क्या बन रहा है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको ऐसे ये बन जाएगा, लास्ट वाला कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, ऐसा बन जाए। बहुत हल्के खींचना, याद रखना, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से जो पॉइंट निकले, एक पॉइंट निकला, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं। यहां पर जो दिख रही, जो हमारी ये लाइन थी, ये वाली जो ये 90 डिग्री वाली लाइन थी, यहां से निकली, इसको काटते हुए पॉइंट निकलेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे काटते हुए निकलेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा बना देंगे, यहां पर ऐसी, ऐसा ये नाइफ एज फॉलोअर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नाइफ एज फॉलोअर बन जाएगा, ऐसा नाइफ एज फॉलोअर। उम्मीद है आप बुक वगैरह में भी देख सकते हैं कैसा बना हुआ है, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब हमें कर्व बनाना। ये बनने के बाद क्या करें, ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ऐसे डार्क मिलाना एक दूसरे से, यहाँ से कर्व की सहायता से या फ्री हैंड की सहायता से। फ्री हैंड हम क्या करेंगे, ऐसे एक दूसरे पॉइंट को मिला देंगे। पॉइंट को मिलाना याद रखना है, ये पॉइंट दिख रहा है जो आपको, जो हमने पहले बनाए हुए थे, ये पॉइंट को हमें ऐसा मिलाना है, ऐसा यहाँ तक आएगा, लास्ट तक ऐसे आएगा, नाइफ एज के बिल्कुल यहाँ तक आना है, ऐसा, ये ऐसा एक कर्व बना। ये क्या है, कैम प्रोफाइल है जो जनरेट हो, ये क्या होती है, कैम प्रोफाइल है, ऐसी जनरेट हो जाएगी। अब उसको भी जो लास्ट वाला दिख रहा है बेस सर्किल है, इसको पूरे को ऐसा हमें ऐसा मिला देना। ये कौन सा बेस सर्किल है ना, ये ऐसा, ये ऐसी जो पूरी रेड रेड दिख रही है क्लियर, ये हमारा हो गया बेस सर्किल। पूरी इसको हम क्या बोलेंगे, कैम प्रोफाइल। क्या बोलेंगे, कैम प्रोफाइल। तो उम्मीद है समझ में आ गई होगी कि कैसे ड्रॉ करते हैं। अब क्या होता है, ये तो समझ में आ गई कैसे ड्रॉ करते हैं, बहुत आसान थी। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में हो सकता थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी आपको, लेकिन याद रखें समझ में तभी आएगी जब आप इसको ड्रॉ करेंगे। एक बार ड्रॉ कर लेंगे तो समझ में आ जाएगी। अब इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, कई बार वो कैलकुलेशन के लिए आ जाते हैं, तो हम बता दें। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, पहली एंगुलर वेलोसिटी तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो उसको आप बड़े आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे, कोई ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं है उसमें। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, इसका जो फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n अपॉन 60। यदि n की वैल्यू दी है रिवॉल्यूशन पर मिनट, आरपीएम में वैल्यू दी रहती है, किस में दी रहती है, आरपीएम में कुछ वैल्यू दी रहती है, उसको रख देंगे तो ये कैलकुलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फॉलोअर ड्यूरिंग द एक्सेंट, v0 इक्वल होता है पाई ओमेगा जो यहाँ से निकालेंगे इंटू एस, स्ट्रोक है ना, अपॉन क्या हो जाएगा 2 थीटा 0। अब कोई क्वेश्चन होगा ऐसा कैलकुलेशन आएगी तो मैं उसमें बता दूंगा। नेक्स्ट हमारी रिलेटिव वेलोसिटी हो गई वी आर ड्यूरिंग द मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग द डिसेंट, है ना, ये होता वी आर इक्वल टू क्या होता पाई ओमेगा एस अपॉन 2 थीटा आर। तो ये जो कैलकुलेशन है इसको मैं जब भी इसकी थ्योरी वगैरह पढ़ाऊंगा उसमें बता दूंगा, या फिर कैलकुलेशन के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, या बुकों में आप देख सकते हैं। वैसे ही कैलकुलेशन पूछी नहीं जाएगी, मुश्किल होता है क्योंकि आप यही ड्रॉ बहुत समय लगता है आपको ड्रॉ करने में, तो इतना यदि आपने सीख लिया तो कैलकुलेशन में वैसे भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम और कैम प्रोफाइल कैसे जनरेट करते हैं मैंने बहुत स्टेप बाय स्टेप बताया है, आपने ध्यान से सुना होगा, और स्टेप बाय स्टेप यदि आप मेरा वीडियो देखते देखते बनाएंगे तो आपसे बन जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।